सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं और जैसा आप स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं, जो 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से आया बड़ा अपडेट, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे। न्यू अपडेट है ये, तो चलिए जानते हैं। 8वें वेतन आयोग के तहत 5 महत्वपूर्ण बदलाव। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलेगी 50% तक सैलरी। भारत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यह आयोग न केवल सैलरी में बढ़ोतरी करेगा, बल्कि पेंशन धारकों को भी लाभान्वित करेगा। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसके पीछे का कारण, आयोग का महत्व और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। 8वें वेतन आयोग एक परिचय। वेतन का महत्व देख लेते हैं। वेतन आयोग भारतीय सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन का निर्धारण करना होता है। यह आयोग समय समय पर स्थापित किया जाता है ताकि सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। पहले 6 वेतन आयोग ने विभिन्न सुधारों और सिफारिशों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना को बेहतर बनाया है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसके तहत कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे, जैसे कि फिटमेंट फैक्टर। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.57 निर्धारित किया गया था। न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये निर्धारित किया गया था। महंगाई भत्ते को समय समय पर संशोधित किया गया था। 8वें वेतन आयोग का गठन। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 में समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन अनिवार्य हो जाएगा। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए नई सैलरी संरचना को और पेंशन की व्यवस्था करेगा। 8वें वेतन आयोग की संभावित सैलरी वृद्धि। न्यूनतम बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं, तो 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की संभावना है। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर लगभग 34,500 से 51,480 रुपये तक करने की योजना बनाई जा रही है। संभावित वृद्धि का विवरण। फिटमेंट फैक्टर। यदि फिटमेंट फैक्टर को 2.86 किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी। महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया जाएगा, जो वर्तमान में लगभग 31% है। पेंशन में वृद्धि। पेंशन धारकों के लिए भी 8वें वेतन आयोग के तहत महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 है। यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2.86 किया जाता है तो यह बढ़कर लगभग 25,740 रुपये हो सकता है। पेंशन वृद्धि का विवरण। वृद्धि दर। पेंशन में वृद्धि दर भी महंगाई दर के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अन्य लाभ। पेंशन धारकों को चिकित्सा भत्ते और अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी। फिटमेंट फैक्टर का महत्व। फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जिसके आधार पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं। पिछले 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, अब इसे बढ़ाकर 2.86 करने की मांग की जा रही है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर का गणित। फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करते हुए हम यह देख सकते हैं कि कैसे कर्मचारी की सैलरी प्रभावित होती है। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 20,000 है, नए फिटमेंट फैक्टर यानी 2.86 के अनुसार नई बेसिक सैलरी मौजूदा बेसिक सैलरी गुणित नए फिटमेंट फैक्टर नई बेसिक सैलरी 20,000 गुणित 2.86 बराबर 57,200। इस प्रकार एक कर्मचारी की मौजूदा सैलरी में लगभग 37,200 की वृद्धि हो सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों पर प्रभाव। आर्थिक सुरक्षा। 8वें वेतन आयोग के गठन से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक
लाभान्वित होंगे। इस वृद्धि से न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि आर्थिक स्थिरता भी आएगी। संभावित लाभ। आर्थिक सुरक्षा। बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन से कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। महंगाई की मार से राहत। महंगाई दर के अनुसार सैलरी वृद्धि होने से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। प्रेरणा। बेहतर वेतन संरचना से कर्मचारियों की कार्य क्षमता और प्रेरणा में वृद्धि होगी। कार्य संतोष। सही और उचित वेतन संरचना से कर्मचारियों में कार्य संतोष भी बढ़ेगा। जब कर्मचारी अपने कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तो उनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। पेंशन धारकों पर प्रभाव। पेंशन धारकों के लिए भी यह एक सकारात्मक बदलाव होगा। उनकी पेंशन वृद्धि से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। चिकित्सा सुविधा। 8वें वेतन आयोग के तहत चिकित्सा सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। पेंशनधारकों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिलेगा। सरकार की भूमिका। सरकार ने पहले ही संकेत दिया है कि वह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुधार। सरकारी खजाने को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय। बजट आवंटन। केंद्रीय बजट में कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अधिक आवंटन। संवाद। कर्मचारी संघों के साथ नियमित संवाद स्थापित करना ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। अमेरिका में हर 4 साल बाद सरकारी कर्मचारी के लिए नए वेतन आयोग गठित होते हैं। ब्रिटेन में ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से वेतन समीक्षा प्रक्रिया अपनाई हुई है। इन देशों का अनुभव यह दर्शाता है कि नियमित रूप से वेतन समीक्षा करने से न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ती है बल्कि उनकी कार्यक्षमता में भी बेहतर होती है। निष्कर्ष। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगा। इसमें प्रस्तावित सैलरी और पेंशन वृद्धि से लाखों लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सभी की निगाहें अब सरकार पर ही हैं कि वह कब इस आयोग का गठन करेगी और किस प्रकार की सिफारिशें करेगी। तो इस प्रकार से पूरी खबर की विस्तृत चर्चा करी। 8वें वेतन आयोग संबंधित इसमें पूरी चर्चा की गई है कि सरकार को बहुत जल्दी इस पर निर्णय लेना चाहिए और इस प्रकार से इसमें क्या क्या सुविधा रहेगी, किस प्रकार से इसमें सैलरी में वृद्धि होगी, ये पूरा मैंने आपको इसमें विस्तृत चर्चा करी। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा उदाहरण के तौर पर बताया कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी क्या रहेगी और नई 8वें वेतन आयोग के बाद क्या सैलरी में बढ़ोतरी होगी, ये मैंने आपको इसमें बताया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।